राधे राधे जी। निर्जला एकादशी या प्रत्येक महीने आने वाली एकादशी पर आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। आप सभी जानते होंगे, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, नदियों में गंगा, शास्त्रों में वेद, व्रतों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। निर्जला एकादशी हो या हर महीने आने वाली एकादशी हमारे पितरों को भी सुख देती है, हमारे जो नवग्रह हैं उनकी दशा को सुधारती है। घर का एक सदस्य एकादशी का व्रत करता है तो शास्त्रों में लिखा गया है, इससे पूरा परिवार अपने आप में श्रेष्ठ रूप से सुख पाता है। ऐसे में सर्वश्रेष्ठ प्रभु की आराधना करते हुए कोशिश करनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कहा जाता है कि अपने शरीर को शुद्ध रखते हुए श्रेष्ठ जो है मानसिक शारीरिक जो हमारी दिक्कत होती है उन विकारों से मुक्ति के लिए, शारीरिक विकारों की शुद्धि के लिए एक दिन सप्ताह में एक दिन व्रत करें या 15 दिन में आने वाली एक दिन का एकादशी का व्रत तो सबको ही करना ही चाहिए। ऐसी स्थिति में कोई भी व्रत यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार ही करना चाहिए, भले ही वह निर्जला एकादशी हो, कोई भी एकादशी हो। कई लोग हर महीने एकादशी जब भी आती है ना तो निर्जल करते हैं। कई लोग साल में आने वाली एक एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी को निर्जल और निराहार व्रत करते हैं। हालांकि कई लोग स्वास्थ्य संबंधी कोई विकार से जूझ रहे हो तो वह निर्जला एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो, फलाहार और जल के साथ एकादशी का व्रत करते हैं। बात भाव की होती है, बात सच्चे मन की होती है। ऐसी स्थिति में यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार व्रत को करना चाहिए। ऐसी स्थिति में एकादशी को हर स्वरूप में सुख देने वाली एकादशी में से एक गिना गया है। अब तो वैज्ञानिक भी मान चुके हैं। एकादशी हालांकि 3 दिन भोजन संबंधी नियमों के रूप में लागू होता है। एकादशी का व्रत तो एक दिन किया जाता है, सिर्फ एकादशी के दिन, परंतु भोजन संबंधी जो नियम होते हैं वह 3 दिन मान्य होते हैं, दशमी, एकादशी और द्वादशी। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। ऐसे में आपके आचार विचार भाव प्रभु के लिए एकाग्रता उसी स्वरूप में लागू होती है जैसा आपका शरीर चलता है, जैसा आपका मन चलता है, और जो आपके शरीर और मन तन में रहता है उन्हीं चीजों का प्रभाव आपके जीवन पर हर स्वरूप में प्रभु भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। ऐसे में दशमी तिथि पर आपको क्या सेवन करना चाहिए, यह प्रश्न आता है। सबसे पहले देखिए, एकादशी व्रत जो आधार है वह भोजन त्याग का कहा गया है। ऐसे में एकादशी सूर्य अस्त से पहले पहले आप सभी को साधारण सरल तरीके से जो हमारे शास्त्रों में उत्तम कोटि के भोजन कहे गए हैं उन्हें आपको ग्रहण करना चाहिए। दशमी, एकादशी और द्वादशी अगर आप सभी चीजों का ध्यान रखते हैं तो तामसिक चीजें जैसे शहद का सेवन न करें। दशमी, एकादशी और द्वादशी कॉफी का सेवन न करें। चाय भी नशे इत्यादि की श्रेणी में आता है। तो एकादशी, द्वादशी और दशमी इन तीनों तिथि पर आप त्याग करें। साथ के साथ आप सभी दही का त्याग करते हैं तो भी उत्तम रहता है। और साथ के साथ आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि उड़द की दाल, मसूर की दाल इत्यादि को भी आप त्याग करें। जो भी घी, तिल का तेल या कोई भी तेल आप प्रयोग में ले रहे हैं, कई लोग सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी शुद्धता जरूर से ही रखनी चाहिए। आजकल बहुत मिलावट का दौर है, एक तरफ आप व्रत कर रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया भर की मिलावट है, तो यह भी व्रत खंडित होने के रूप में जाना जाता है। निर्जला एकादशी में अगर आप निर्जला एकादशी के दिन व्रत कर रहे हैं और निर्जल रूप से आपने संकल्प लिया है तो जो शौच इत्यादि के बाद का कर्म होता है अर्थात कुल्ला करने में, ब्रश करने में निश्चित रूप से मुख में जल लेते हैं तो उसका कोई दोष नहीं लगता है। अगर आप पूजा में बैठते हैं और आचमन करते हैं तो उसमें भी जो 2-2 बूंद करके छमासा जल अर्थात 6 बार जो जल लिया जाता है 2-2 बूंद करके, उसको भी अगर आप निगल लेते हैं तो उसमें भी कोई दोष नहीं होता है। तो आप इस चीज को बिल्कुल निश्चिंत रहे कि आप ब्रश नहीं करेंगे। आप निर्जला एकादशी के दिन जरूर से कुल्ला करें, शौच के आने के बाद भी कुल्ला करें और ब्रश इत्यादि में भी कुल्ला जरूर से करें और आचमन में भी कुल्ला कर सकते हैं। दवाई इत्यादि को भी निश्चित रूप से लिया जा सकता है, इसका कोई भी दोष शास्त्रों में नहीं लिखा गया है। तो दशमी तिथि पर शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें, इस बात का ध्यान रखें। दशमी तिथि पर कोशिश करें अपने ही घर का आपको भोजन करना चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है जब भी एकादशी का व्रत हो, द्वादशी का आपका व्रत रहा हो तो आप सभी को संक्रांति इत्यादि, अमावस और साथ के साथ जिस दिन आपके घर पर जो व्रत उपवास का दिन हो आपका, उस दिन दूसरों के घर का अन्न, जल इत्यादि आपको सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनके खाते में आपके किए गए पुण्य व्रत उपवास का सीधा सा फल जुड़ जाता है। तो इस नियम का ध्यान रखें, यह बात हर एकादशी पर लागू होती
है तो दशमी तिथि पर शुद्ध सात्विक रूप से ही सेंधा नमक युक्त भोजन इत्यादि दशमी तिथि सूर्य उदय से सूर्य अस्त से पहले पहले आपको ज्यादा से ज्यादा जिस भी स्वरूप में आप भोजन करते हैं, जिस भी तरह से आप भोजन करते हैं, उस भोजन को आप कर लीजिएगा। अब एकादशी पर जितना संभव हो आप सभी को सुबह जितना हो जल्दी उठना चाहिए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होना चाहिए और जितना आपसे संभव हो हर एक एकादशी, निर्जल एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो, सुबह जब तक दिया बाती इत्यादि आप कर लें, भगवान का नाम जप कर लें, तब तक आपको चाय पानी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। जितना आपसे संभव हो इस बात का ध्यान रखें। अब बात आती है कि एकादशी के दिन हमें क्या खाना चाहिए। देखिए, एकादशी के दिन भले ही आप व्रत नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, उपाय इत्यादि की मान्यता आपके जो है श्रेष्ठ स्वरूप में नहीं है, तो आपको अन्न का तो पूर्ण रूप से त्याग करना ही चाहिए। चावल को ग्रहण नहीं करना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखें। एकादशी आप निर्जल रूप में नहीं कर पाते हैं तो आप फलाहार रूप में करें, परंतु अन्न का पूर्ण रूप से त्याग करें। जल इत्यादि का भी सेवन आप कर सकते हैं, दवाई भी निश्चित रूप से ले सकते हैं। एकादशी पूरे दिन और रात्रि का व्रत होता है। अगर आप फलाहार ले रहे हैं तो एक जगह बैठे, बार बार मुख जूठा ना करें, इस बात का ध्यान रखें। दूसरों के घर का अन्न जल सेवन ना करें, एक जगह बैठे। फल जूस ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं, मखाने की खीर इत्यादि आप बना सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। परंतु एकादशी के दिन चाय कॉफी इत्यादि शहद इत्यादि का बिल्कुल भी सेवन ना करें, इस बात का आप ध्यान रखें। और साथ के साथ दूसरे दिन अर्थात द्वादशी पर, द्वादशी तिथि रहते रहते त्रयोदशी से पहले और सूर्य उदय के बाद द्वादशी पर अपने व्रत का पारणा करना चाहिए। हमेशा द्वादशी पर चावल का सेवन करके भगवान को भोग लगाकर चावल इत्यादि आप अपने व्रत का पारणा करें। दान पुण्य कर कर ही व्रत पारणा करना चाहिए, या तुलसी पत्र खाकर या चने की दाल खाकर या थोड़ा तिल या भगवान को लगाए गए प्रसाद के साथ अपने व्रत का पारणा करना चाहिए। तो इस तरह से एकादशी द्वादशी और जो है दशमी भोजन संबंधी नियम कहे गए हैं। द्वादशी के दिन भी आप इतना जो है निर्जल निराहार और बहुत कठिन व्रत प्रभु जी का किए हैं, तो द्वादशी पर भी एकदम से बहुत अधिक जल पी लेना, बहुत अधिक बाहर खाना खाने चले जाना, दूसरों के घर का खाना खा लेना या बाहर जो है आप सभी द्वादशी पर भी अपने मुख को जूठा ना करें, इस बात का ध्यान रखें। एकादशी के दिन भी अगर आप व्रत कर रहे हैं तो बार बार अपने मुख को चलाते रहना, बार बार अगर आप जो है फलाहार जलाहार के साथ व्रत कर रहे हैं तो बार बार जो है अपनी इंद्रियों को काबू करने का और तपस्या के समान माना जाता है यह दिन। तो इस बात का ध्यान रखें कि एक बार एक जगह बैठकर अगर आप जल पीकर व्रत कर रहे हैं, फलाहारी व्रत कर रहे हैं, तो शांति से बैठकर पिए, बार बार मुख को जूठा न करें। और एकादशी किसी भी स्वरूप में व्रत करते हैं, कई लोग पूरे 12 एकादशी या जितनी भी जो कर पाते हैं 24 एकादशी निर्जल ही करते हैं। अगर आपसे संभव हो तो निर्जल एकादशी करें, नहीं तो पूरे सुबह से लेकर सूर्य उदय से लेकर शाम तक सूर्य अस्त तक भी आप अपने व्रत को निर्जल रूप में कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, इसमें 12 एकादशी का एक बार में ही फल मिल जाता है। तीसरा तरीका होता है कि आप जलाहार और फलाहार के साथ अपने एकादशी निर्जल एकादशी या किसी भी एकादशी को कर सकते हैं। इसका बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। जैसे शरीर में शक्ति है, सामर्थ्य है, उस अनुसार व्रत करें। अपने शरीर को तपाकर कठोर और कठिन तपस्या कर दूसरे तीसरे दिन फिर तबियत खराब हो जाए तो प्रभु जी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। तो सरल विधि से सच्चे भाव से कोई भी व्रत कीजिएगा। मासिक धर्म की स्थिति में मानसिक पूजा करें। मासिक धर्म के हमेशा 5वें दिन से भगवान को आप स्पर्श कर सकते हैं। तीसरे दिन बाल धोएं और 5वें दिन बालों को अच्छी तरह से धोएं, फिर भगवान को आप स्पर्श कर सकते हैं। परंतु शरीर की शुद्धि हो, रक्तस्राव बंद हो गया हो तो 5वें दिन से पूजन कर सकते हैं, नहीं तो 6ठे दिन से करें या 7वें दिन से पूजन करें। इस नियम का आप जरूर ध्यान रखें। परंतु बाल आप एक दिन तीसरे दिन धोएं, एक दिन 5वें दिन भले ही गुरुवार हो, इसका कोई दोष नहीं लगता। अगर चौथा 5वां दिन है, रक्तस्राव हो ही रहा है, तो मानसिक पूजा करें, मानसिक जप करें, मानसिक ध्यान करें और एकादशी व्रत भोजन संबंधी नियमों का हर स्वरूप में आप पालन करें। नियम, इस बात का ध्यान करें। अभी के लिए इतना ही। वीडियो उपयोगी रही हो तो हरे कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें।